लग रहा है कपड़ा भी वैसे ही पहन के आना पड़ेगा ताकि ये सब चले उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर में हो पा रहा है। यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं हमने इसी जगह में, इसी स्पॉट पे। हैनी बाबू का अरेस्ट हुआ था, जो आपको पता होगा भीमा कोरेगांव का केस में। तो हैनी बाबू को एनआईए ने इंटरोगेशन के लिए बुलाया था बॉम्बे में, मुंबई में। तो इंटरोगेशन के लिए वो गए और हम लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो शायद पता नहीं आएंगे कि नहीं वापस। तो उधर से ही उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो हमने तुरंत उस बात, एक काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन जैसा था, तो हमने वहीं पे एक मीटिंग किया था प्रोटेस्ट में कि भाई हैनी बाबू जो इस यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हैं, उनके साथ हमारे दोस्त थे, कॉमरेड हैं, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आज इसी स्थान में, इसी स्पॉट में हम बैठे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से साथी लोग आए हैं, सोडी संबो, हमारा जो बोल के गए सोना पसरा, हमारा बामन, हमारा जो छोटा लड़का है जो अभी आई थी सोनी जी के साथ, सोनी सोरी है, तो वहाँ से आए हैं। और हिमांशु कुमार जी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का केस है, इनके साथ बैठे हैं। तो मुझे याद आ रहा है जैसे हैनी बाबू के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो मामला है मुझे लगता है थोड़ा अलग है। और हम दिल्ली तक जब पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बारे में जो हो रहा है, जब आपको आंकड़ा दिया जाता है, फोटोज, वीडियोज, फैक्ट्स, और वहाँ के लोग भी आके जब आपको बोलते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि कई चीज़ें छूट जाता है। क्योंकि अभी हम लोग गए थे, जैसे कि हमारा कॉमरेड आलम बता रहे थे कि हम लोग यहाँ से टीम बना के गए थे बस्तर, खासकर हम लोग सिलगेर में गए थे जहाँ एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन तो बहुत जगह चल रहा है, किसान आंदोलन भी है, बहुत सारा आंदोलन, लेकिन सिलगेर में कुछ खास बात है जो हम लोगों ने अपना रिपोर्ट में लिखा है। हमने भी कहीं और आर्टिकल्स वगैरह में उसको लिखा, आप भी उसको फॉलो कीजिए। तो सिलगेर में एक तरह का बस्तर में जिसको एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बोलते हैं कि एक तरफ जो आर्म्ड रेबल्स, जो गुरिल्लाज जो हैं, जिसको माओइस्ट नक्सलाइट बोलते हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। जो ये सब आपने सुना सोनी जी से अभी पहले, इस ढंग से जो राज्य प्रणाली, जो स्टेट का जो ऑफिशियल्स है, पुलिस ऑफिसर्स, और सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं बोलना चाहिए जो अत्याचार करते हैं, सिर्फ पुलिस और स्टेट बोलने से नहीं होगा। मैं एक खास शब्द प्रयोग करना चाहता हूँ यहाँ कि अत्याचार कौन करते हैं वहाँ। स्टेट रिप्रेशन तो देखिए एक जनरल चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको, राज्य दमन। लेकिन उससे ना वो पता नहीं चलता एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक तो जैसे हम नाम लेते हैं कि कौन ऑफिसर था। कल हम लोग ये पिटिशन लिखवा रहे थे ये गोमपाड़ वाला केस में, जिसमें मंटू जी पिटिशनर नंबर 1 है, तो बाकी पिटिशनर भी यहाँ आए हुए हैं। तो उसमें उन्होंने एक किसी का नाम लिया पी विजय करके, जो वहाँ पे एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर था, जया सलवार के साथ जुड़ा हुआ था, एक तरीके से सेमी स्टेट टाइप का, जो स्टेट का सीक्रेट परोक्ष पैकिंग के साथ एक तरह का राइट विंग विजिलेंटे ग्रुप है वहाँ, एक गिरोह, गैंग जैसा चलाता है स्टेट वहाँ एक माफिया जैसा ऑपरेट करता है ना। लेकिन उससे अलग जो बलात्कारियों में जो लोगों को वहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब निर्ममता से, मतलब इस ढंग का अत्याचार, अन्याय जो आप सुन नहीं सकते हैं, और आप पूरा सुन लिए तो आप रात को सो नहीं पाएंगे, आप खाना नहीं खा पाएंगे। इस टाइप का जो सोनी सोरी के साथ हुआ, जो सोनी सांबो के साथ हुआ, जो इस बच्चा के साथ हुआ, तो ये करने वाले जो लोग हैं, उसमें एक नाम मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, एक फ्रेज जिसको आईपीएस करके सुना है आपने, आईपीएस,
हो सकता है हम में से यहाँ कई लोग, खासकर स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज का एग्जाम शायद लिख रहे होंगे। आप शायद आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस जिसको बोलते हैं, जिसका यूपीएससी से होता है, हमें पता है शाहजहां रोड में उसका ऑफिस है। तो आईपीएस ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, वही सिविल सर्विसेज जिसमें बड़े बड़े लोग हुआ करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस और इधर भी आईपीएस ऑफिसर्स, ये जो आप यहाँ कहानी सुन रहे हैं कि ये बलात्कार किया उसने गुप्तांगों में पत्थर ठूंस दिया, है ना, और उनके प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने रॉड घुसाया, ये सब आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, आईपीएस ऑफिसर्स पर्सनली कर रहे हैं। पर्सनली कर रहे हैं, और उसका नाम भी आपको यहाँ लिया जा सकता है। और कई लोग, मैंने इसलिए भी शुरू किया हनी बाबू से, क्योंकि हनी बाबू को अरेस्ट हुआ है, साई बाबा भी है, बहुत सारे लोगों के नाम सब गिनाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, एनआईए ने किया ना। तो कई सारे ये आईपीएस ऑफिसर्स जो ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने इनके साथ ऐसा अत्याचार किया, ऐसा बलात्कार किया, वो आज एनआईए में बैठे हुए हैं, एनआईए में बैठे हुए हैं। एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में जब मैंने सुना, जब मैं छत्तीसगढ़ गया या बाकी टाइम सोनी जी से, हिमांशु जी से बात हो रहा था, इन्होंने एक नाम लिया मेरे साथ, और वो आईपीएस ऑफिसर जो वहां छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, उसको मैं जानता था क्योंकि वो जेएनयू का बंदा था। जब मैं जेएनयू में पढ़ रहा था, ही वाज देयर। देखिए, चीजों को कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। आपको लगता है पता नहीं छत्तीसगढ़ दूर दराज, उसको दूर दराज है, पता नहीं कौन करता होगा, पता नहीं कैसे लोग होते होंगे ना जो इस ढंग का ब्रुटैलिटी करते हैं, कौन होते हैं। और मुझे पता चला छत्तीसगढ़ में जाने के बाद कि वो तो मेरे साथ एक ही हॉस्टल में रहता था, वो मेरे साथ एक ही क्लासरूम में बैठा था, यहाँ पे आके चाय पीता था, यहीं से पढ़ के गया है आपका, इन्हीं कॉलेजेस में से, बहुत दूर की बात नहीं है ये। तो ये अपना बयान दे रहे हैं आपको, लेकिन इट इज अ कमेंट ऑन यू ऑल्सो, इट्स अ कमेंट ऑन मी, इट्स अ कमेंट ऑन अस, कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बन के स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं भाई, ये भी प्रश्न उठता है। तो जब हम लोग गए, अब हमने मुझे बोला आप सिलगेर गए थे तो उसके बारे में बताइए, लेकिन जब मैं सिलगेर गया ना, तो मुझे सिर्फ सिलगेर में क्या देखा, सिर्फ उसका कार्बन कॉपी आपको देने से कोई फायदा नहीं है, मुझे अंदर भी जानना पड़ेगा। और वो आईपीएस ऑफिसर, हालांकि एक हादसा हुआ, क्योंकि उसका जो टीचर था जेएनयू में, उसने कई हम लोगों में से किसी को फोन भी किया था कि वो टीचर थे, तो उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग बना के गए थे कुछ साल पहले, 2014 से पहले। तो जब स्टूडेंट का इस टीचर के साथ भेंट हुआ कि ये टीचर वहाँ पहुँचे हैं कि ये जो अत्याचार सब हो रहा है वहाँ पे आदिवासियों पे, उस पर स्टडी करने के लिए गए थे, तो ये जो आईपीएस ऑफिसर था, जो स्टूडेंट है, उसने रोका था उनको, है ना। तो ये सब मैंने बाद में पता किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का, हालांकि बिल्कुल ही मतलब विश्वास नहीं हो सकता है कि इस ढंग का अत्याचार हो रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि वो हमारे तरफ भी इंगित कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारे तरफ इंगित कर रहा है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पे इंगित कर रहा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पे इंगित कर रहा है, हमारा जो डेमोक्रेसी पे इंगित कर रहा है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे संविधान पे। चूंकि जस्टिस खानविलकर एक जो बेंच है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच ने किस्ता से तलवार वाला केस में उस ढंग का एक, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिसको हम गलत जजमेंट मानते हैं, हिमांशु कुमार जी के केस में जो किया है ना, चूंकि उसने वो एक
इस ढंग का जजमेंट दिया जो बिल्कुल ही नाइंसाफ वाला था, अन्याय वाला था, तो हम न्यायपालिका को अब हम उसको क्रिटिक कर रहे हैं। वो अच्छा दे देता जजमेंट तो फिर अच्छा हो जाता न्यायपालिका का। तो ये इतना कॉन्टिंजेंट है क्या मामला? ये अच्छा जजमेंट दिया तो अच्छा है, संविधान, न्यायपालिका सब कुछ, और खराब दे दिया तो खराब। कुछ कुल मिला के कुछ एक पिक्चर बनता है कि नहीं? और मुझे लगता है इस प्रश्न को जब आप उठाते हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो पूरा जो सिस्टम है, इस बेंच उस बेंच, ये जस्टिस फलना जस्टिस, ये जस्टिस अच्छा है वो जस्टिस खराब है, संविधान का ये धारा अच्छा है वो धारा खराब है, संविधान में जो ये आइन अच्छा है या संसद ने जो ये आइन पास किया ये खराब है, लेकिन कुछ और अच्छा है कि आर्टिकल्स 19, 20, 21 में हमारा लिबर्टीज दिया गया है तो वो अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला अच्छा नहीं है, इमरजेंसी वाला अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि कुल मिला के एक पिक्चर बनता है, और छत्तीसगढ़ ये दिखाता है, बार बार दिखाता है कि आपका पूरा सिस्टम का फेलियर है, एक पूरा सिस्टम का फेलियर, क्योंकि आज से नहीं हो रहा है। आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ये, और हम लोगों ने जब सीनियर से जब आके रिपोर्ट बनाया तो शब्द नहीं मिल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या बताएं। कि जैसे एट्रोसिटीज, दलित के ऊपर एट्रोसिटीज होता है, ये हमको पता है, हमारा सहारनपुर में हुआ, हरियाणा में होते रहता है, आपका खरलांजी में बहुत बड़ा एट्रोसिटीज हुआ है ना, बाकी भी एट्रोसिटीज होता है, माइनॉरिटीज पे होता है, मुस्लिम पे एट्रोसिटीज होता है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत जगह में ऐसा एट्रोसिटीज है, तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। या पिछले बार जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये आया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई बहनों पे एट्रोसिटीज हो रहा है, तो हमें याद आया कि भाई दलित लैंडलेस लेबरर्स पे बिहार में रणवीर सेना कैसे हत्याएं करती थी, लक्ष्मणपुर बातें का नरसंहार, सनलाइट सेना, तरह तरह का अपर कास्ट सेना। लेकिन इवन रणवीर सेना जो कर रहा है दलित मजदूरों के ऊपर, बेटियर मजदूर के ऊपर, उससे भी कहीं आगे बढ़कर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। एक तरह का जब हम लोग रिपोर्ट लिख रहे थे तो फाइनली हमने ये टर्म यूज किया, वो जेनोसाइड है। जेनोसाइड समझ सकते हैं क्या होता है? बहुत बड़ा, जब जेनोसाइड होता है कहीं पे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरवेंशन होता है। यहाँ यूनाइटेड नेशंस का फोर्सेस आएगा कि भाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ इमरजेंसी लगाओ, वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगाओ, इस टाइप का पूरा हिंदुस्तान में, यानी कि पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल मशीनरी फेल हो गया है, इंटरनेशनल लॉ का अवहेलना हो गया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टाइप का, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, उस लेवल का क्राइम है ये, अपार्थाइड का लेवल का क्राइम है ये, जिसमें पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस का बैठक होता है कि भाई वहां पे क्या करना, कैसे हम लोग इंटरवेन करेंगे, कि वहां का जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है वो बिल्कुल फेल हो गया, या तो बीजेपी मोदी का सरकार हो दिल्ली में, या भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार हो, कंप्लीट फेलियर है। ये जेनोसाइड टाइप का चीज चल रहा है वहां पे, क्योंकि एक तरह का दास प्रथा मुझे लगा। और मैं हिमांशु जी से बात भी कर रहा था कि एक आईपीएस ऑफिसर एक महिला को पकड़ता है ना, उसके बाद उसको सीधा टॉर्चर, रेप भी नहीं कर रहा है, उसके अपना प्राइवेट रेसिडेंस में कई दिन रख के उसको घर का काम कराता है, मतलब एक सब ह्यूमन ट्रीटमेंट, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं। जैसे हम मुसलमानों के बारे में बोलते हैं ना कि मुसलमान को यहाँ भारत में आज के तारीख में एक तरह का सेकंड क्लास सिटीजनशिप का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आदिवासियों का सिर्फ पॉलिटिकली उस ढंग से नहीं,